ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। अब हम क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां जो है इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ तो मैंने आपको सब हर क्वेश्चन के अंदर बताई है कि कभी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर खुद ही कह देंगे कि बी एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब त्रिभुज जो ए बी सी बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की एक खास वजह क्या होती है कि उसके अंदर एक कोण समकोण होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बेस पर ही तो अपन जो है लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है साइन ए कोस सी का जो मान है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरह से बनाना, बहुत ही सिंपल होता है। समकोण त्रिभुज बनाने में कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है, और एक कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी को 90 डिग्री बता रहा है, तो हम भी यहाँ पर बी को बताएंगे, और ए और सी आप जो है कहीं पर रख सकते हो। अब देखो इसके हिसाब से जो है हम जो tan a अनुपात दे रखा, देखो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा आंसर। तो देखिए दिया गया है क्या क्या चीज़ दे रखी है कि त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर समकोण यानी 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, और एक अनुपात दे रखा tan a के बराबर जो है 1/√3, और हमें लाल बट्टा कक्का के हिसाब से पता है कि लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, यानी होता है ना साइन कोस और tan। साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण, आधार कॉस के लिए आधार बट्टा कर्ण, और tan के लिए हो गया लंब बट्टा आधार। इसका मतलब ये लंब बट्टा आधार की बात कर रहा है, तो इसके एंगल के हिसाब से लंब और आधार लेना है। ठीक है, हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो देखो ये थीटा हो गया यहाँ पर ए के लिए, क्योंकि tan a की बात कर रहा है। कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देता है, तो ये इन दोनों के हिसाब से लंब और आधार लिए जाते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, इसका मतलब थीटा के ये थीटा रहा, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, तो बी सी लंब हो गई, और आधार हो जाएगी ए बी। तो बी सी का जो मान होगा उसको आप 1 रख दीजिए, और ए बी का जो मान है उसको √3 रख दीजिए। अब देखिए ध्यान रखना, कभी भी आप एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, इस चैप्टर के लिए आप एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए उस समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं आपके पास में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये भी है और ये भी है, तो ए सी यहाँ पर कर्ण है, तो इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि ए सी बराबर हमारे को ज्ञात करना है, क्योंकि अगर ए सी ज्ञात नहीं करेंगे तो ये सारे इनके मान ही नहीं आएंगे, और जब इनके मान ही नहीं आएंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ए सी को अपन जो है PTO थ्योरम से, तो PTO प्रमेय से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो PTO प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ पर कर्ण है ए सी का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर जो है यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। तो अब मैं जो है इनके मान रखूँगा और इनका आंसर ले आऊँगा। तो देखिए बी सी का मान 1 का स्क्वायर है और ए बी है √3 का स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा, रूट पर जब स्क्वायर होता है तो वो सिंपल संख्या 12 देती है। अब देखो ए सी का स्क्वायर के बराबर आएगी 1 और 3 हो जाएगा 4, जब स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर आएगा रूट, और √4 का मान जो होता है वो होता है 2। इसका मतलब क्या ज्ञात हो रहा है, ए सी बराबर यहाँ से 2 ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर इस 2 को अपन जो है इस कर्ण में दर्शा देंगे। अब हम यहाँ पर जो है साइन, देखो यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो साइन ए, क्योंकि देखो इसमें देखो साइन ए का मान, कोस सी का मान, कोस ए का मान, साइन सी का मान। तो देखो इनके हिसाब से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो इनके हिसाब से। तो सबसे पहले मैं साइन ए को ज्ञात करूँगा। साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण,
तो देखो ए के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो सामने वाली भुजा ये है, ए के सामने वाली भुजा BC हो गया इसमें लंब, और कर्ण हो गया जो हमने ज्ञात किया, तो 1/2। उसके बाद में कोस सी को ज्ञात करना है, तो कोस सी जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस सी यहाँ पर ये आधार तो गया ये 1, और कर्ण हमने ज्ञात किया था ये 2 वाला, ठीक है। तो 1/2, दोनों का मान 1/2 आ गया है। अब जो है कोस ए का मान ज्ञात करेंगे, तो कोस ए के हिसाब से लेंगे अपन आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। तो कोस ये रहा ए, इसके हिसाब से आधार √3 होगा, और कर्ण हमने ज्ञात किया है 2। अब उसी प्रकार साइन सी का मान जो है वो ज्ञात करेंगे, तो साइन सी होता है लंब बट्टा कर्ण, तो सी के सामने वाली भुजा होगी लंब, तो ये √3 और बट्टा 2 जो कर्ण है, ठीक है। वापस एक बार बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर ध्यान नहीं दिया था, तो वापस एक बार ध्यान दे दीजिए आप। कोस ए का जो मान है वो होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कोस ए के हिसाब से लेंगे, तो आधार ये इसके लिए ए के लिए रहेगा √3, और जो कर्ण हमने ज्ञात किया तो √3 बट्टा जो कर्ण हमने ज्ञात किया 2 हो गया। अब साइन सी का मान, तो सी के हिसाब से लेंगे लंब बट्टा कर्ण, तो सी के सामने वाली भुजा के लंब, तो √3 और ये बट्टा 2। तो यहाँ पर दोनों मान हमारे पास में आ चुके हैं। अब इन मान को जो है समीकरण 1 के अंदर अपन रख देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 1 से समीकरण 1 का मतलब है कि आप क्वेश्चन के अंदर जो है इसको समीकरण 1 बता दो आप, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए प्रश्न आप वापस उतार देना, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए प्रश्न आप यहाँ पर उतार देना। तो देखिए सबसे पहले इसमें है कि साइन ए, तो साइन ए का मान हमने ज्ञात किया था, वो आया था 1/2 इंटू कोस सी का मान था 1/2, और बीच में था प्लस, और कोस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का मान है √3/2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 से इंटू होगा तो बनेगा 1/4 प्लस √3 से गुणा होगा तो बनेगा सिंपल संख्या, है ना। रूट से गुणा तो सिंपल संख्या बाहर आ जाती है, और 2 दूनी 4। जब हर समान हो तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करनी है, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, और नीचे भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। अब देखो इसी प्रकार जो है इसका समीकरण नंबर 2 से, ये तो समीकरण 1 का, या क्वेश्चन आप क्वेश्चन ही लिख दो, चलो ठीक है, क्वेश्चन 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो 2 के अंदर भी अपन जो है ये सारे मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो इनके मान हम रखेंगे। क्वेश्चन दूसरा ये रहा, ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 दर्शा के बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन ए और साइन सी के मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो वापस वही मान रखना है। तो यहाँ पर अपनी किताब भी आपके साथ में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा कि कोस ए, ठीक है, तो कोस ए का जो मान था वो है √3/2 हमने जो ज्ञात किया था, √3/2 इंटू कोस सी का मान था 1/2, बीच में है माइनस साइन ए का जो मान है वो हमने ज्ञात किया था 1/2, और इंटू साइन सी का जो मान है वो √3/2 है, ठीक है, √3/2। ये देखो ये सारे जो मान है ना हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए थे, इन सभी को हमने अभी अभी ज्ञात किया था, तो इनका मान आपको सिंपल इसके अंदर रखना है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, देखो कैसे √3/4 इसको सॉल्व करने पर भी आएगा, और उसको सॉल्व करने पर ही √3/4 आएगा। ये समान संख्या में से घट जाएगी, तो कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार इसको रिपीट करो, समझ में आ जाएगा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर एक शर्त लगती है, उसको काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाए हैं, तो मैं इसके अंदर समझाने का प्रयास करूँगा आपको। देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है और तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। ये सबसे पहला उद्देश्य रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यू को समकोण लीजिए, ठीक है। तो क्यू को समकोण ले लेंगे अपन, तो पहले समकोण त्रिभुज तो बना ले। तो देखिए इस तरह से इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब देखना यहाँ पर क्यू समकोण मान लेता, तो यहाँ पर इसको पी मान लेंगे, क्योंकि ये PQR इस हिसाब से चल जाएगा, तो ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिखते जाएंगे कि दिया गया है, तो क्या क्या चीज़ दे रखी है, समकोण त्रिभुज PQR में Q जो है वो 90 डिग्री है, ये चीज़ दे रखी है, और साथ ही देखो PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हमारे को ये साइन P, कोस P और tan P यानी ये लाल बट्टा कक्का के हिसाब से ज्ञात करना है, ठीक है। तो उससे ज्ञात करने से पहले आपके पास में तीनों भुजाएं होनी जो है बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए PQ की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर देखिए PR प्लस QR, तो दोनों में से किसी एक का मान तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो कैसे, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं क्या करता हूँ,
पी आर के मान के लिए इस क्यू आर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। तो पी आर को मैं यहीं पे रखता हूँ, 25 माइनस क्यू आर कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्यू आर को जो है एक्स मान लेते हैं। तो इसको देखो एक्स मानते हैं, माना कि क्यू आर बराबर एक्स। यहाँ पर छोटी सी शर्त का पालन करना है, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स जो है वो पी आर का मान यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं 25 माइनस एक्स। ये स्टेप करने के बाद में आपको जो है आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। और एक्स का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप वही PTO थ्योरम से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बस ये चेंज किया, 25 माइनस एक्स, इसको एक्स मान के 25 माइनस एक्स कर दिया क्योंकि वो उधर जाके पक्षांतर हुआ था। अब PTO थ्योरम से एक्स का मान निकालेंगे, PTO प्रमेय से। तो PTO प्रमेय से हम क्या करेंगे, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास में है, लंब भी है और आधार भी है, लेकिन वो x की वैल्यू में। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख तो देते हैं, पी आर यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है और लंब यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर है और आधार का स्क्वायर है क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो पी आर हमारे पास में है 25 माइनस एक्स, इस पर स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास में है 5 का स्क्वायर और क्यू है हमारे पास में x का स्क्वायर, जिसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी की शर्त समीकरण लग रही है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2ab, तो 2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो 50x आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर यानी b का स्क्वायर बराबर में है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा प्लस में x का स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को इधर ले आता है। तो देखो पक्षांतर करते हैं, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, पक्षांतर हो गया तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 25 माइनस का स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये देखो माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस ये देखो बाकी होगी माइनस का 50x, इसमें से ये चीज़ घटेगी ना तो 600 आ जाएगा। अब ये हमारे पास में नॉर्मल सा समीकरण है, तो इसको देखो हम पक्षांतर कर देते हैं। समीकरण का नियम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में चर पद से जुड़ी हुई चीज़ रहती है और राइट हैंड साइड के अंदर जो है अंक चले जाते हैं। तो माइनस का 50x इधर ही रहेगा और उधर जो है देखो ये प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये प्लस का है, प्लस का चिन्ह बड़ा होगा और ये उधर जाके माइनस का 600 हो जाएगा। अब देखो x को फ्री करते हैं, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, कैंसिल हो जाता है। 600 के अंदर 50 का भाग लगाएंगे तो देखो 12 पढ़े 60 यानी x बराबर 12 आंसर आएगा। तो देखो जब x बराबर 12 आंसर आएगा तो 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12 कितना आएगा 13। इसका मतलब हमने क्या ज्ञात किया यहाँ से हमने ज्ञात किया कि पी क्यू जो थी वो 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, क्यू आर थी वो 12 सेंटीमीटर आ गई और पी आर जो था हमारे पास में वो 13 सेंटीमीटर आ चुका है। तो जब तीनों भुजाएं हमारे पास में ज्ञात हो चुकी है तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है हम तीनों भुजाएं यानी तीनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है ये तीनों एंगल हम निकाल देंगे। तो देखिए साइन पी, ठीक है, तो साइन पी क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन ये कोस और ये टैन, तो होता है लंब बट्टा कर्ण। अब साइन पी के हिसाब से एंगल लेना, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो देखिए यहाँ पर पी कहाँ पे है, पी ये रहा, तो थीटा के सामने वाली भुजा, पी के सामने वाली भुजा क्यू आर बट्टा पी आर। तो लिखता हूँ मैं क्यू आर बट्टा पी आर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की जो वैल्यू थी वो थी 13। तो साइन पी की वैल्यू निकल चुकी है। सेम इसी प्रकार हम जो है कोस पी की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो कोस पी का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, तो कोस पी के हिसाब से आधार लेंगे। तो कोस पी के हिसाब से आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर, तो पी क्यू बट्टा पी आर। तो पी क्यू की जो वैल्यू थी वो 5 सेंटीमीटर थी और पी आर हमारे पास में 13 सेंटीमीटर थी। उसी प्रकार अपन जो है टैन पी का भी निकालेंगे। तो लंब बट्टा आधार होता है ये, तो टैन पी के हिसाब से लंब लीजिए। तो ठीक थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो क्यू आर बट्टा पी क्यू लंब बट्टा आधार। तो लंब यहाँ पर रहेगा क्यू आर और आधार रहेगा हमारे पास में पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर की जो वैल्यू थी वो थी 12, पी क्यू की वैल्यू थी 5, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तीनों एंगल निकाल पाए हैं। तो सिंपल ही है, लेकिन एक दो बार इसको रिपीट करो तब जाके समझ में आएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।